इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए, या कुछ मैसेज टीम को, इतनी सारी टीम जुड़ी हुई है हमारे बीच, प्लीज मैं चाहता हूँ जी। थैंक यू बलजीत जी, थैंक यू सो वेरी मच। और ब्लेस्ड फील करते हैं हम सब, हमारे सारी टीम की तरफ से, कि इतने जबरदस्त लीडर बलजीत जी एज एन अपलाइन, हमारे हीरो, हमारी टीम के इतने ड्रीमर हीरो, इतने ड्रीमर लीडर। और आज जबरदस्त ट्रेनिंग मिली है सबको। बट एजुकेशन इज अ पावर, बट अप्लाइड नॉलेज इज अ पावर। जैसे बलजीत जी ने मीटिंग की शुरुआत में बोला था कि लुधियाना में फंक्शन बहुत जबरदस्त हुआ, बट उस फंक्शन को जबरदस्त बनाने में आप सबका सबसे बड़ा रोल प्ले था, क्योंकि हमारी टीम एक्साइटेड थी वहां पे। एक बार हमारी कंपनी के जो बिल पिंकनी जी सीईओ है ना, उनको किसी कंपनी के मैनेजर ने पूछा कि जैसे आपकी एमवे वालों की मीटिंगें होती हैं, मीटिंगें तो हम भी करते हैं, अपनी कंपनी, हमारी कंपनी, हम अपने एम्प्लॉयज की मीटिंग करते हैं, बट जो एमवे वालों की मीटिंगों में एक्साइटमेंट होती है ना, वो हम जब अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करते हैं तब क्यों नहीं होती? तो बिल पिंकनी जी आगे से जवाब पता क्या देते हैं कि जो एमवे वालों की एक्साइटमेंट होती है ना, वो किसी की एक्साइटमेंट से मैच नहीं कर सकती। वो कहते क्यों, ऐसा क्यों? हम भी तो जब कंपनी की मीटिंग्स करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को बताते हैं कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कैसे कंपनी की टर्नओवर बढ़ रही है, ऐसे है वैसे है। तो बिल पिंकनी जी कहते आपकी मीटिंग में और एमवे की मीटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो बोलते हैं कैसे? कहते जो आपकी मीटिंग्स होती है ना, वहां पे मालिक बात करता है एम्प्लॉय से, बट जो एमवे की मीटिंग होती है ना, वहां पे मालिक बात करता है मालिकों से कि कैसे और मालिक तैयार करके हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत कर सकते हैं। तो हमारी एक्साइटमेंट लेवल, हम सब की एक्साइटमेंट लेवल तो ऑब्वियस है, क्योंकि हम सब लोग मालिक बनने जा रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगी। मुझे 21 साल हो चुके हैं बिजनेस में, और मैं भी एमए बीएड क्वालिफाइड हूँ, बट थैंक गॉड ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया थ्रू बलजीत जी, क्योंकि इनके एक डिसीजन है कि इन्होंने एमवे बिजनेस करने का डिसीजन लिया, उस डिसीजन ने इनको भी गवर्नमेंट जॉब से फ्री कर दिया, और इनके उस डिसीजन ने मुझे भी सारी जिंदगी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ी। और थैंक गॉड बलजीत अमन को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये सेम मौका आपको दिया भगवान ने। थैंक गॉड बलजीत अमन को इस बिजनेस के थ्रू, एमवे के थ्रू, अपने खानदान के तुरे बनने का मौका मिला। तुरे का मतलब समझते हो? तुरे का मतलब होता है जिससे खानदान में, आज के बाद हमारे खानदान में अमीरी का जाग लग गया। हमारे खानदान में एमवे बिजनेस आने से आगे हमारी पीढ़ियों में कोई भी पैसा कमाने के लिए काम नहीं करेगा, किसी के नीचे काम नहीं करेगा, किसी को नौकर बनने की जरूरत नहीं है, सारी जिंदगी मालिकाना फीलिंग में रहेंगे हम लोग। बलजीत जी ने एमवे बिजनेस जब शुरू किया था, इन्होंने अपनी जर्नी स्कूटर से शुरू की थी, एंड थैंक गॉड आज हमारी बेटी ने इस बिजनेस की शुरुआत की है। 16 मार्च को वो 18 साल की हो गई है, और हमने उसको इस बिजनेस में अपने साथ शुरू करवाया है। तो आज हमारी बेटी अपनी जिंदगी की शुरुआत BMW से कर। पता क्यों? क्योंकि बलजीत जी ने 99 में डिसीजन लिया था इस बिजनेस को बिल्ड करने का। मैं ये बात आपको इसलिए नहीं बताना चाहती कि मैं हवा करना चाहती हूँ कि देखिए हम BMW गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आज हमारा प्रेजेंट है, ये आने वाले समय में आप सबका फ्यूचर होने वाला। तो एक्साइटेड रहिए उस फ्यूचर को अपने सामने रख के, क्योंकि आने वाला समय हम सबका बहुत बढ़िया होने वाला है। कई लोग सोचते हैं, जैसे बलजीत जी बताते हैं ना पंजाब पुलिस की जॉब करते थे, और मैं जैसे बताती हूँ कि मैं एमए बीएड क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि क्वालिफिकेशन लेना कोई बुरी बात है, या अगर बलजीत जी पुलिस लाइन में होते तो आज हमारा दाल फुल्का ना चल रहा होता, हमने भूखे रहना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम दोनों जॉब भी करते तब भी हमारी जिंदगी बढ़िया रहनी थी। बट कहीं ना कहीं जो आज हम उम्र के हिसाब से सुखों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो लाइफ से मिस हो जाने। अगर हम दोनों जॉब करते रहते तो जो आज BMW गाड़ी बलजीत जी ड्राइव कर रहे हैं, क्लस्टर गाड़ी मैं ड्राइव कर रही हूँ, शायद ये गाड़ियां मिस हो जाती। जो इस वक्त पठानकोट की बेस्ट सोसाइटी में हमारा इस टाइम पे घर है, वो घर मिस हो जाता। जो बच्चों को हम हर साल 5 स्टार होटल की वेकेशंस अपने बलबूते पे देते हैं, वो मिस हो जाता। और आप सोच के देखो, इस बिजनेस की बदौलत आज आम लाइफ से एक सेलिब्रिटी लाइफ में हम लोग एंटर कर चुके हैं। पहले हमारा लुधियाना फंक्शन था, हमारे लिए वहां पे एमवे ने एज अ स्पीकर हम लोग वहां थे, हमारी सेलिब्रेशन थी, तो एमवे ने हमारे लिए होटल हयात बुक किया। मैं होटल्स के नाम बताती जाऊंगी, जिनको शक हो ना वो थोड़ा सा चेक कर लेना ये कैसी प्रॉपर्टीज है।
है ना, होटल हयात बुक किया हमारे लिए, है ना, तो वहां पे हम लोग स्टे किए। अब हमारा 21 को जब बिजनेस स्टार्ट करते ना, थोड़े थोड़े डिफरेंट मोड्स आते रहते हैं बिजनेस में। पहले जब बलजीत जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये फाइंडिंग जोन में थे, लोगों को अपने जैसे ड्रीमर लोगों को ढूंढ रहे थे। जब अपने जैसे ड्रीमर लोगों को ढूंढ लिया, फिर उनकी हेल्प की, और आज वो मुकाम आ चुका है कि आज टीमें बन चुकी हैं, आज माहौल बिल्कुल वखरा हो चुका है, आज लाइफ ऑफ लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। जैसे अभी हमारे लुधियाना से आए हैं, तो अब हमारा 21 को हमारी दिल्ली में सेलिब्रेशन हो रही है ना, तो हमारी फ्लाइट टिकट्स बुक हो चुकी हैं। 20 को हम लोग यहाँ से पहले कैब हमें पठानकोट से लेने आ रही है, फिर हम लोग अमृतसर वो कैब छोड़ेगी हमें, तो फिर हम लोग वहां से बाय एयर ट्रेवल करेंगे, हम लोग दिल्ली जाएंगे। फिर हमारे लिए होटल JW मैरियट, ये भी नोट कर लीजिए, चेक कर लेना बाद में ये कैसी प्रॉपर्टी है। वहां पे JW मैरियट की प्रॉपर्टी हमारे लिए बुक हो चुकी है, जहां पे हम अगले दिन फिर हम लोग वहां पे फंक्शन करेंगे। तो एमवे का हमें फोन आया, क्योंकि आप फंक्शन 2 बजे शुरू होना है, तो वो फंक्शन को 4 घंटे लगेंगे, तो अगर 4 घंटे लगेंगे तो आप लेट हो जाओगे, इसलिए आप उस दिन ट्रैवल नहीं करोगे, फिर आपको नाइट स्टे हम लोग वहां पे देंगे, तो हम लोग उससे अगले दिन वापस आपको भेजेंगे। आप मुझे बताइए। मैं अभी इसमें ना ऐड करना चाहता हूँ थोड़ी सी बात। दोस्तों जो ना एक बारी मैं सेमिनार ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रक ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ट्रक ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਕੇ, समझिए मेरे साहब जी, मैं तीर्थ यात्रा जाते निरवाल साहब बैठे थे, गुलेरिया साहब ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। सोचो तो वो भी जमाना सीगा, स्टोव अपने लेके गए, सोना कितने ट्रक च सोने सुते, वो भी जमाना सीगा। बताओ कि जो भी चैलेंज आपको आ रहा ना आज की डेट में बिजनेस बिल्ड करते हुए, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, कोई हाउस वाइफ है, आपको पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ रहा है, वो सभी चैलेंजेस टेम्पररी है। अभी ये जो ट्रक वाली स्टोरी बताई है ना, हमारे खानदान के लिए ये स्टोरी है। हमें नहीं पता इन्होंने कैसे ट्रक पे गए, रात कैसे गुजारी, दिन कैसे गुजारा, गर्मी थी सर्दी थी, हमें नहीं पता। हमें क्या पता है कि 1.5 साल में बलजीत सैनी ने ऐसा सिस्टम सेट कर दिया हमारे खानदान के लिए कि हमें दोबारा जिंदगी में कभी भी लग्जरी लाइफ के बारे में सोचा, हमने कभी नॉर्मल ट्रैवल के बारे में नहीं सोचा, थैंक गॉड। और ये सभी के दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। बस मैं लास्ट में एक लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से बात जरूर करूंगी। हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है पर समय बहुत कम है, जिसके कारण मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊंगी कि अगर आप सभी लोग, स्पेशली लेडीज को मैं बोलूंगी, अगर आप इस बिजनेस में एक पॉइंट है हमारा 100% प्रोडक्ट यूज, अगर आप इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेंगे ना, बिलीव मी, आपके लिए ये बिजनेस बिल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। इसको मैं और आसान करती हूँ, 100% प्रोडक्ट यूज, यानी कि कोई भी बंदा जो बिजनेसमैन है वो किस चीज के ऊपर अमीर बना, प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट ही हर बिजनेस की बैकबोन होती है, और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अब मैंने लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट की बात क्यों की, अब आप देखो कितने लोगों ने शाम को, कभी आप ना मार्केट जाके घूम के देखना, कल शाम को ना जाके देखना, मेरी बात आपको याद आएगी। कल शाम को जब आप मार्केट में जाओगे ना, तो आप देखना अगर 100% बिजनेस मार्केट में होता है ना, तो जब आप मार्केट घूमोगे आपको पता क्या दिखाई देगा कि 60% लेडीज आपको बाजारों में मिलेंगी शाम को शॉपिंग करते हुए, 60% लेडीज, और 20% आपको मिलेंगे कपल्स। और जो 20% कपल्स होंगे ना, उनको अपने ध्यान से देखना है, क्योंकि जो 20% कपल्स होंगे ना, उनमें भी लेडीज ही प्रधान होती हैं। वो आगे दुकानदार से बात कर रही होती है, बंदे ने पीछे लिफाफे बड़े होंगे हैं, वो बेचारे थके होंगे हैं, तो कहते कोई गल नहीं, तू गल्ला कर दी रहा है ना, लेडीज शॉपिंग कर रही होती हैं। यानी कि 80% लेडीज ने मार्केट मल्ली हुई है, और उसके बाद रह गए 20% और, उसमें से भी 10% को ध्यान से देखना, बंदे अकेले आए होते शॉपिंग करने, पर उन्होंने भी जनानियां नहीं भेजा होंगे घरों, सुनो जी आंदे हुए आ ले आयो, सुनो जी फ्रूट लेके आयो, सुनो जी आ लेके आयो, सुनो जी आ लेके आयो, यानी कि 90%। और सिर्फ मार्केट में ध्यान से देखोगे ना, सिर्फ 10% बंदे ऐदां दे हुंदे आ ਜਿਹੜੇ अपने सिर के उत्ते शॉपिंग करन आए। मैं लेडीज को बोलती हूँ, तुसी 10% बंदे छड्डोगा, तुसी 90% नूं मल्लो, तुसी 90% लेडीज दे दिल ते राज कर सकते हो। अगर आपां 90% लेडीज दे कन्नां दे विच एक बिजनेस कंसेप्ट पा दिए ना कि एमबे के प्रोडक्ट्स को यूज करके हम अपने घर में खर्चा नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप सोच के देखो लेडीज कितना बूम क्रिएट कर सकती हैं। अगर 90% लेडीज मार्केट में जाके
शोरूम के लोगों को अमीर कर सकती हैं, तो क्या इस बिजनेस में आके अपने आप को अमीर नहीं कर सकती हैं? अगर वो थोड़ा सा देखें तो। मेरी बात को समझ रहे हो आप? अगर एक लेडी को ये चीजों का अंदाजा भी हो जाए ना कि घर के सिर्फ, अब मैं क्यों कह रही हूँ कि हमारे बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट है। आम जिंदगी में आप साबुन, पेस्ट, ब्रश खर्चा करते हो ना, पैसे देते, चीज आ गई, कहानी खत्म। बट एमवे बिजनेस में हमारा खर्चा इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि हर खर्चा हमें रिटर्न दे रहा है। जब भी आप किसी भी चीज पे खर्चा करते हो, वो आपको रिटर्न देता ना, तो वो खर्चा नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है। जब आप साबुन लेते हो, आपको कैशबैक आ रहा है, यानी कि हम साबुन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अमन सैनी जो तो हार्ट हेल्थ के लिए कोएंजाइम Q10 खाती है ना, तो एमवे पता मुझे क्या बोलती है कि एमवे कहती है, अमन तो कोएंजाइम Q10 खा, अपना हार्ट बढ़िया रख, मैं तेरे को अपना हार्ट बढ़िया रखने के भी पैसे दे रही हूँ। क्योंकि वो आपको खर्चा, आपको रिटर्न दे रहा है। अगर हम ये चीजों को समझ जाएं और अपनी बिजनेस में ये चीजों को लागू कर ले, लेडीज को मैं स्पेशली बोलूंगी, तो आपको ये बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। जिन लोगों को इस बिजनेस में आए हुए 2 साल 3 साल हो चुके हैं ना, आपको आज नहीं समझ में आ रहा कि न्यूट्रलाइट की क्या वैल्यू है, आपको आज समझ में नहीं आ रहा आर्टिस्ट्री की क्या वैल्यू है। बट मैं आपको एक बात शब्द से कह सकती हूँ, मुझे 21 साल हो चुके हैं बिजनेस में, और तकरीबन 12 साल से मैं और बलजीत आर्टिस्ट्री यूज कर रहे हैं, न्यूट्रलाइट खा रहे हैं। और जब आप 2 3 4 5 साल खाते रहोगे और लगाते रहोगे ना, जब आपकी एज के लोगों का आप अपने साथ कंपैरिजन करोगे ना, वो आपके साथ मैच ही नहीं करेंगे। आज बलजीत 50 साल के हो चुके हैं, मैं 46 प्लस की हो चुकी हूँ। हम दोनों की एज वाले बंदों को हमारे साथ बिठा के देखो जो नॉन एमवे वाले हैं, ना तो उनकी स्किन हमारे साथ मैच करती है, ना ही उनकी हेल्थ हमारे साथ मैच करती है। आज की डेट में जितने लोग 50 प्लस हैं, मैं ये कंप्लेंट नहीं करती, पर लाइफस्टाइल डिजीजेस ऐसी हैं कि लोगों को बीपी की गोलियां लगी हुई हैं, लोगों को हार्ट की गोलियां लगी हुई हैं, लोग गोलियों के फक्के मार मार के, लोगों को शुगर हुई है, फक्के मार मार के दवाइयों के जाते हैं अपनी नौकरियों पे। पर थैंक गॉड बलजीत अमन भी खाते हैं, फक्के मारते हैं गोलियों के, पर अपनी हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए न्यूट्रलाइट खाते हैं। हम कोई शायद इसी मीटिंग में होंगे। आप सोचो, थोड़े दिन पहले उनकी बोन सर्जरी हुई है, वो मीटिंग में है ना। जब भी हमें कोई चैलेंज आता है ना लाइफ में, हम लोग इस बिजनेस में आ चुके, हम भगवान का थैंक्स करते हैं, क्योंकि हमें पता क्या लगता है, अब चैलेंज आया है, अब जब कल हमारी स्टेज के ऊपर जब सेलिब्रेशन होगी ना, अब मजा आएगा अपने चैलेंज को सुनाने का, क्योंकि ये चैलेंज आया ना, अब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। हमारे ग्रुप में कोई भी किसी को चैलेंज आता है, हमारा ध्यान तो चैलेंज की तरफ जाता ही नहीं है। सोच के देखो, अगर इस बिजनेस में आके, इस ऑरे में आके इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हमारा बनना शुरू हो जाए, क्या ये कम है? क्या देन है इस बिजनेस की? हमारे ग्रुप में यहाँ मोदिता जी हैं, 3-4 दिन पहले उनके हाथ का फ्रैक्चर हो गया, और आज ही 1 बजे वो लेडीज मीटिंग लगा रही थी। तो मैंने उनको बोला, मोदिता जी डायमंड जा रहे हैं? तो वो फ्रैक्चर वाले हैंड को उठा के कहती है, हाँ डायमंड जा रही। थैंक गॉड। क्यों ये इतनी हिम्मत आ गई, क्यों हमारे अंदर ताकत आ गई? क्योंकि हमें पता है ये चैलेंजेस कल को हमारी स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं। क्या ये चैलेंजेस अगर हम लोग एमवे में नहीं होते तो नहीं आते हैं? आते हैं, पर लोगों की चैलेंजेस आते भी हैं, पर कहानी की कहानी रह जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। किरण शर्मा हमारे ग्रुप में है, थोड़ी सी उनकी भी बोन सर्जरी हुई है, बट थैंक गॉड ब्लेस्ड फील करते हैं कि कोई चैलेंज नहीं है। 21 सालों से इस बिजनेस को इतने जबरदस्त तरीके से बिल्ड कर रहे हैं कि ऐसे लगता है कि लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, बस हर वक्त दिमाग जो है वो सोल्यूशन ढूंढने की तरफ लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, इकट्ठे होके हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, बहुत मजेदार लाइफ आपकी वेट कर रही है। और कई बार अगर आपके दिमाग में ये बात आती है ना कि प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर टीम बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो मैं आपको ये बात बता दूं, प्यार से करो, धक्के से करो, टीम तो आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप एमवे बिजनेस में आके अपनी टीम नहीं ना बनाओगे, तो कहीं ना कहीं लोगों की टीम में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो डिसाइड आपको करना है। अगर आप टीचर हो, किसी स्कूल की टीम का पार्ट हो, अगर आप बैंक में लगे हो, किसी बैंक की टीम का आप पार्ट हो, चेक करो, जो भी जहां पे भी आप काम कर रहे हो, जहां से भी आप पैसा क्रिएट कर रहे हो, किसी ना किसी टीम का आप पार्ट हो। बट थैंक गॉड एमवे बिजनेस में आके हमें खुद की टीम बनाने का मौका मिला, और आज हम खुद का बिजनेस क्रिएट कर पा रहे हैं। फिर भी हमारी ये बात सुन के ना कई लेडीज मुझे बोल देती हैं, दीदी करता तुसी एमवे दा काम ही रहे हो ना,
बना तो तुसी एमबे दे मैंबर ही रहे हो ना। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई बंदा बोलता है ना कि मैं रेमंड के शोरूम का मालिक हूं, तो उसका मतलब पता क्या होता है कहने का, कि मैं शोरूम का मालिक हूं मगर उसमें ब्रांड कौन सा है, रेमंड का। अगर कोई बंदा बोलता ना मैं एडिडास के शोरूम का मालिक हूं, तो इसका मतलब पता क्या है कि वो मालिक है दुकान का मगर उसमें ब्रांड है एडिडास। उसी तरह से अगर आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हो ना, तो आप मालिक हो एमवे बिजनेस के मगर उसमें ब्रांड कौन सा है, एमवे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, हम लोग ब्रांड एम्बेसडर्स हैं एमवे, और हमें एक ब्रांड के साथ जुड़ने का मौका मिला है। सो वी शुड ऑलवेज फील प्राउड एंड वी शुड ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट लीडरशिप में हैं। बलजीत सैनी, मैंने बहुत कुछ सीखा है बलजीत जी से, हमारे जबरदस्त लीडर हैं। भगवान इतने ड्रीमर लीडर को हमारे सामने रख रहे हैं। और बलजीत जी को मैं हमेशा पूछती हूँ कि बलजीत जी ग्लॉस्टर ले ली, अब आप BMW ले रहे हो, अब आप फिर सोच रहे हो कि अब हमने नया घर और लेना है, आप हर वक्त ऐसे जोन में क्यों रहते हो? तो बलजीत जी मुझे हमेशा एक बात बोलते हैं, कहते अमन हम ये चीजें लेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमारे टीम का सोचने का दायरा बढ़ेगा, और मैं हर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं जिससे मेरी टीम तैयार हो जाए अपनी जिंदगी के ड्रीम्स को पूरे करने के लिए। सो वी आर ऑल ब्लेस्ड फॉर द बेस्ट ऑफ बेस्ट लीडरशिप। थैंक यू सो वेरी मच, वी लव यू ऑल। हमारी टीम सबसे बेस्ट टीम है। बस लास्ट में एक ही बात बोलूंगी, जिन लोगों ने लुधियाना का फंक्शन मिस किया है किसी भी कारण, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने बहुत कुछ मिस किया है, पर आपके लिए मौका है। 21 को फिर ये फंक्शन दिल्ली होने जा रहा है और वहां पे 450 रुपए की टिकट है। बट बिलीव मी, अगर आपने वो 4 घंटे का फंक्शन अटेंड कर लिया और आपको लगा कि वो 450 व्यर्थ चले गए, तो मैं और बलजीत आपको वो 450 रुपया वापस करने वाले। तो पर आप वहां पे जाइए और 450 रुपया खर्च के वहां पे 4.5 लाख रुपया महीने का कैसे कमाना है वो माइंडसेट लेके आइए। बहुत जबरदस्त फंक्शन होने वाला है, हम तो बहुत एक्साइटेड है उस फंक्शन के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल, प्राउड ऑफ यू ऑल।